गुड मॉर्निंग क्लास। 9 क्लास के बच्चों को वर्क ऑफ एनर्जी पढ़ा रहे थे, काइनेटिक एनर्जी तक हम पढ़ा दिए थे। टुडे आई विल टीच यू एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी एंड आई विल आल्सो डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी और सम क्वेश्चन आई विल आल्सो गिव यू सम क्वेश्चन फॉर फर्स्ट in the first chapter you have to answer and send me as a in a PDF के रूप में या किसी भी रूप में आप पेपर में या एक तरह से बना करके आंसर आप मेरे पास जरूर भेजिएगा। वो फर्स्ट टर्म में सब आएगा। स्कूल के बच्चों के लिए हम तो खास करके बोल रहे हैं कि आप भेजिएगा जरूर। ओके, थैंक यू। अभी पढ़ाते हैं आपको कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी। Energy neither be created nor be destroyed. Energy neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one form of energy to another form of energy. Net energy of the isolated system will remain constant. Energy can neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one form of energy to another form of energy. Net energy of the isolated system will remain constant. अब एक टर्म हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो आप लोगों बच्चों को। आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं या व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। माय यूनिवर्स इज आवर सिस्टम। सिंपल सा लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि मेरे शरीर में काफी सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, खाते हैं पचाते हैं फिर उसको एनर्जी को यूज करते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आया। उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लंग थ्रू नोज के थ्रू हम एयर को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को, साथ में नाइट्रोजन को भी। उसका तो लंग्स में जाता है, लंग्स से बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर मिलता है। इस पूरे सिस्टम में जिसमें लंग्स आ जाता है, सब आ जाता है, ऐसा कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। And a system which is under investigation is called the portion of the universe. Universe का वैसा portion जो under investigation हो, जिस पे काम चल रहा हो, that is called system. और surrounding किसको कहते हैं? बाकी जो remaining portion, जैसे हम एक system हुए, mixed of system का एक system है, उसके बाहर जितना भी है वो सब surrounding है। तो दोनों में जो relation बनता है उसके आधार पर 3 तरह का system होता है। एक होता है open system जो मास और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करता है, जैसे हॉट टी है, हॉट टी है, इसमें मास प्लस एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है टू द सराउंडिंग। एक्सचेंज होता है, या तो बाहर जाता है या वो अब्सॉर्ब करता है। तो यहां पर तो बाहर जा रहा है सराउंडिंग के साथ, और ये हुआ सिस्टम। तो दैट इज सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम किसको कहते हैं? जैसे पूरा कवर्ड किया हो, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होता या एब्जॉर्ब होता है, ऐसे कहा जाता है क्लोज सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जिसमें नाइदर मास नॉर एनर्जी, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता, neither mass
nor energy, ऐसे कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो इनवर्स का ऐसा पोर्शन जो मास जो सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करता है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। जो सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करता है, दैट इज क्लोज सिस्टम। और जो ना ही मास करता ना ही एनर्जी, ऐसा कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम इस इनवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स ही एकमात्र कह सकते हैं आइसोलेटेड। भी कंफर्म हो गया, हम अभी तक नहीं कह सकते कि आवर इनवर्स इज आइसोलेटेड सिस्टम। क्या इसका एनर्जी बाहर दूसरे इनवर्स में जा रहा है कि नहीं। पहले तो बोला जाता था कि एक ही इनवर्स है, अब तो बचपना वाला बात ही नहीं है, बहुत तो इनवर्स हो सकता है। 10⁻11 इनवर्स हो सकता है। तो मेरे इनवर्स से एनर्जी दूसरे इनवर्स में जा रहा है कि नहीं, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि जा रहा है। तो दैट इज द कंजर्वेशन थ्योरम। इसी को आइसोलेटेड कहते हैं। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ एनर्जी, प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी बाय proof of conservation theory of energy consider there be body having mass m kept up to the height of h above the reference line. Consider there be a body having mass m kept up to the height of h above the reference line. तो potential energy of the body at A कितना होगा, mgh, weight हो mg, height h है तो mgh. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट ए कितना हो जाएगा, बॉडी रेस्ट में है इसलिए 0 होगा, सिंस द बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा एट ए बराबर हो गया mgh। Now the body start to fall। इस बॉडी पर टोटल एनर्जी, पहले पोटेंशियल एनर्जी mgs था, उसके बाद जब वहां से गिरना स्टार्ट किया, अब वहां पर रख था तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हुआ, जब वो वहां पर रेस्ट में था इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो टोटल एनर्जी एट ए हो जाएगा mgh। नाउ इट स्टार्ट टू फॉल फ्रॉम पॉइंट ए। Now the body starts to fall from A, reaches at point, crosses the point B, crosses the point B, which is at the height of h1, at the height of h1 above the reference line,
above the reference line, रेफरेंस लाइन के h1 हाइट पर रखा हुआ है, and its velocity at that point is v1. then इस पॉइंट पर जाए, इसका वेलोसिटी v1 था, एट द हाइट ऑफ h1 था, इट कवर्स क्या कितना गया, h माइनस h1. देन द पोटेंशियल एनर्जी एट b कितना हो जाएगा, यहां से कितना हाइट पर है, h1 हाइट पर है, तो लिखेंगे mgh1 काइनेटिक एनर्जी एट b कितना होगा, हाफ m v1 स्क्वायर. अब v1 निकालते हैं, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g h माइनस h1. u 0 है, प्लस 2g h माइनस 2g h1. फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं. मानते हैं कोई बॉडी ए पर है जो रेफरेंस लाइन से h हाइट पर है. ये जब ऊपर से फॉल किया, जब इस पॉइंट को क्रॉस किया तो v1 वेलोसिटी से था, जो रेफरेंस लाइन से h1 हाइट पर है. b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, और ये कवर किया है h माइनस h1. तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2gh माइनस 2gh1. तो हाफ m इंटू 2gh माइनस हाफ m 2gh1. 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, कितना हो जाएगा, mgh माइनस mgh1. तो टोटल एनर्जी एट b कितना हो जाएगा, mgh1 पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी mgh माइनस mgh1 कैंसल हो जाएगा, कितना बचेगा, mgh. Now it reaches that point. Now the body reaches that point C. Now the body reaches that point C, where the velocity of the body is v1 and kinetic energy velocity v1, and at the height of zero, that is on the reference line. RL का मतलब रेफरेंस लाइन. देन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एट सी, और देन पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना होगा, 0 ऑन द रेफरेंस लाइन. काइनेटिक एनर्जी एट सी कितना होगा, हाफ m v स्क्वायर. वेलोसिटी निकालते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gh. u 0 है, प्लस 2gh, तो हाफ m इंटू 2gh, 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा, mgh. तो टोटल एनर्जी एट c कितना हो जाएगा, mgh. So it is obvious that at each point, whether point body is at point A, body at point B, body at point C, the total energy is mgh. From above expression,
it is obvious that the energy of the system will remain conserved. Will remain conserved. From इस एक्सप्रेशन से पता है कि हर जगह mgh है. This is the proof of conservation theory of energy. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको. इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मानते कोई बॉडी है, a body having mass 4 kg kept at the height of 40 meter above the reference line or Earth's surface. Now it is released. उसको वहां से रिलीज किया गया. When it reaches on the Earth's surface, find the energy. तो दोनों तरीके से बना सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी फाइंड द एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है ए पर? पोटेंशियल एनर्जी एट ए बराबर कितना है? mgh. g का वैल्यू ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4. g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 40. 1600 जूल. ऐसा यूनिट जूल होता है. काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा? बराबर 0. तो टोटल एनर्जी एट ए कितना हो गया? 1600 जूल. तो एट द बॉटम इट विल बी फ्रॉम कंजर्वेशन. एट द बॉटम द टोटल एनर्जी विल बी 1600 जूल. हम निकाल के हम देखते हैं कि 1600 जूल आता है कि नहीं. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. v पता नहीं, u तो 0 है, प्लस 2g बराबर 10, h बराबर 40. कितना हो जाएगा? 4 दुनिया 800. v स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि v रहता तो मीटर पर सेकेंड होता, v स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर. अब काइनेटिक एनर्जी, जब पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी एट द बॉटम कितना था? 0. ये होगा हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ m बराबर हो गया 40. अब v स्क्वायर बराबर 800. 2 से कटेगा 20 इंटू 800. 16 पर 1 2 3. हाफ mv स्क्वायर, m बराबर हो गया 4 kg. सॉरी, m 4 kg था, यहाँ 40 लिखा गया. 4 कटा 2 बचा 1600. तो यहाँ तो डायरेक्ट आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, नहीं तो जो मैक्सिमम हाइपर पोटेंशियल एनर्जी था वही एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी से बॉटम पर भी रहेगा, इफ देयर इज नो लॉस. तो आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, या पूछ सकते हैं इस तरह से. क्वेश्चन 1 है. क्वेश्चन 2 देखिए, कि मानते कोई इस तरह से लेवल पर है, यहाँ पर बॉडी, इसका हाइट है 1 मीटर और इसका हाइट है 1/4 मीटर. इस जगह का वेलोसिटी क्या होगा? तो एनर्जी कंजर्व करना है. ऐसे कर सकते हैं एनर्जी कंजर्व.
एनर्जी कैसे कंजर्व कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना है, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना है, तो यहाँ पर एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, दो चीज लेना है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो ठीक है 0। दूसरी जगह पर पहुंचेंगे, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है mgh1, काइनेटिक एनर्जी कितना है हाफ mv², तो पूछ रहा है v कितना है, तो इसको सॉल्व करते, यहाँ पर ग्रेविटेशन भी है पोटेंशियल भी है, बाद में जब पहुंचा बी पॉइंट पर तो m का वैल्यू m ही रखते हैं, gh माइनस mgh1 बराबर हाफ mv², m कॉमन ले लेते हैं, g भी कॉमन ले लेते हैं, h माइनस h1 बराबर हाफ mv², तो m से m कैंसिल हो गया, 2g h माइनस h1 का रूट ओवर बराबर v। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, v इज इक्वल टू हो जाएगा 2, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 1 माइनस 1/4 का रूट ओवर 24 माइनस 1/4 का रूट ओवर 5 और 20, 5 3 जा 50, रूट लगभग 3.8 के करीब आएगा मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो कंजर्वेशन थ्योरी द्वारा हम किसी भी पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व कर देंगे तो वेलोसिटी निकल सकता है। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको, और भी क्वेश्चन अगर बुक में मिलता है तो आप बनाइएगा इसको और हमको भेजिएगा, तो हम उसको और सॉल्व कर देंगे अगले वीडियो में। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन देते हैं फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आपको पीडीएफ बनाकर हमको भेजना है। स्कूल वाले लड़कों के जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उसके लिए, सभी के लिए नहीं, सभी भी बना सकते हैं जिनको लगता है कि हमको भेजना, तो जरूरी नहीं कि भेजे, पूछ सकते हैं अगर नहीं बनता है तो। कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, पहला चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तीसरा, डिराइव द एक्सप्रेशन of kinematics equation v is equal to u plus at, s is equal to ut plus a half at square, v square is equal to u square plus 2as by calculation method और दूसरा बाय ग्राफ मेथड। व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम? एक्सप्लेन दैट नो बॉडीज आर इन एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है इस यूनिवर्स में। Find the, this is the velocity time graph, velocity is in meter per second and t is time. Find the distance, displacement
distance displacement, acceleration from A to B in AB, BC, CD. Average velocity, average speed. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6, एक बॉडी 100 मीटर चलता है 2 सेकंड में और 200 फीट चलता है 2 सेकंड में। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस traveled by the body in 7 seconds. Question 7. एक दो स्टोन है कि नीचे से फेंका जा रहा है, एक ऊपर से फेंका जा रहा है, दोनों के बीच सेपरेशन है। व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, दे विल मीट, कहां पर मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 8। Position, time graph. Position is in meter, time is in second. चालीस, 80, 120, -40। Find the speed in AB, BC and CD. AB, BC and CD. Find acceleration in each case also. ओके, एक एवरेज वेलोसिटी पर भी है। A car is moving with a speed 40 meter per second from A to B and returns back with a speed 80 meter per second. Find average speed and average velocity. स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। A car is moving from A to B with speed
5 meter per second and returns back with speed 7.5 meter per second. If the separation is 200 meter, find the average speed in 40 second, average velocity फर्स्ट इन 40 सेकेंड, दूसरा 50 सेकेंड। 40 सेकेंड और 50 सेकेंड में उसका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या। 10 क्वेश्चन दिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 क्वेश्चन को आप पीडीएफ बना के हमारे पास जरूर भेजिएगा और देखिएगा कितना आंसर होता नहीं होता तो आप पूछिए। और मेरे स्कूल के लड़कों को तो खास करके बोल रहे हैं, प्लीज भेजिएगा, देखिएगा, पीडीएफ बना करके ही हमें भेजिएगा। ओके, थैंक यू।